तरफ से मैम को एक छोटा सा प्यारा सा तोहफा है। इसको कितना बार पढ़ा गया होगा आप खुद से इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यही चीज़ें आपको आप बता दीजिए भोजपुरी में, क्योंकि मैम भोजपुरी भी बोलती हैं। अरोड़ा लोग यहाँ के चैनल के लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। वेलकम टू नॉलेज ग्राम। मैं रोशन कुमार गुप्ता। आप सभी का कई दिनों से डिमांड था कि आप अपना बुक लिस्ट बताइए, आपने तैयारी किस तरीके से किया, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी, आपने कौन से टाइम टेबल को फॉलो किया, कितने घंटे पढ़ा। तो तमाम सारी प्रश्नों का जवाब देने के लिए मेरे साथ एक सफल कैंडिडेट जिन्होंने 2213 दरोगा में अपना एक स्थान सुनिश्चित किया है, वो मेरे साथ हैं। मेरा नाम नीलम कुमारी है। अभी मेरा सिलेक्शन 2213 दरोगा के पोस्ट पे हुआ है, जिसमें हमको सब इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला है। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। पिछली बार मेरा 3 नंबर से नहीं हो पाया था, मेरिट में छठे थे 3 नंबर से। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर नहीं हो पाया था, तो ऐसा आपको क्या लगा, कहाँ पे आपने गलती किया था जिसको आप सेकंड अटेम्प्ट में सुधारे और आपका मेरिट बन पाया? देखिए, फ़र्स्ट अटैम्प्ट में थोड़ा मेरा ये ग्रेजुएशन के बाद से फ़र्स्ट अटैम्प्ट में मेरे से जो मेरा वीक पॉइंट था मैथ था, तो वो सेकंड अटैम्प्ट के पहले हम मैथ को देखे थे अच्छे से। उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 10 साल के थे उसका प्रैक्टिस किए, और साथ में RS अग्रवाल का बुक वो थोड़ा रिविज़न किए थे। तो आप बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा था? मेरा एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो मेरा 12th ग्रेजुएशन ये सारा मेरा होम डिस्ट्रिक्ट छपरा से हुआ है। बाकी 1 साल की तैयारी करने के लिए हम पटना गए थे, जहाँ पे सेल्फ स्टडी ही किए। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको मोटिवेट रहना होता है और सही गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो हम अभी जानेंगे मैम से कि आपका मोटिवेशन क्या था और आपको सही गाइडेंस कहाँ से मिला। सबसे पहले तो हम पढ़ाई करने के लिए यूट्यूब का सहारा लेते थे। साथ में इंटरनेट का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है मेरे इस रिज़ल्ट में, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत होते थे या फिर कोई क्वेश्चन डाउट होता था तो डायरेक्टली यूट्यूब हम सर्च करते थे, और नहीं तो गूगल। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंस रोल है मेरे सक्सेस में। ये जो समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि जो नए स्टूडेंट आते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि हम गाइडेंस कहाँ से लें, किस तरीके से हम सिलेबस को समझें और उसको तैयारी करें। तो आप कैसे यूट्यूब से हेल्प लेती थी, थोड़ा समझाइए हमें। सबसे पहले तो जो मेरा रिज़ल्ट नहीं आया, तो उसके लिए पहले अपना वीक पॉइंट देखे कि कहाँ हम किस सब्जेक्ट में कितने नंबर से छूटे हैं। तो मेरा वीक पॉइंट मैथ था, उसके लिए हम यूट्यूब से पढ़े। साथ में जो क्वेश्चन डाउट होता था तो इंटरनेट का ही सहारा लिए। जिनका इस बार 2213 में सिलेक्शन नहीं हुआ, जैसे कि मेरे भी कई दोस्त छूट गए, आपके भी कई सारे दोस्त छूट गए होंगे इस बार, तो उनके लिए क्या मैसेज है? कोई मोटिवेशन लाइन है जो बोल के आप उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, या फिर कैसे आगे अपने आप को मोटिवेट रखें वो? देखिए, मोटिवेशन के लिए सबसे बड़ा जो पॉइंट बोलेंगे तो वो खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद को मोटिवेट करना। क्योंकि ये कंपटीशन के फील्ड में हम सामने वाले से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो हमें मोटिवेट करे। यहाँ मुझे खुद को मोटिवेट करना है। आपका जो वीक पॉइंट है, आप सबसे पहले अपने वीक पॉइंट को देखिए और उसको स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि वो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में वो रिपीटेशन ना हो। और कंपटीशन के फील्ड में थोड़ा बहुत 1-2 नंबर से छटते हैं, तो उसके लिए ये नहीं सोचना कि नहीं अब नहीं हो पाएगा या फिर नहीं कर पाएंगे। हम लोग ही कर पाएंगे, ठीक है। एक बार में अगर 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स से भी छूटता है तो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि सभी लोग रिज़ल्ट देखते हैं। कोई आपका बैकग्राउंड नहीं देखता कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कितने नंबर से छूट रहे हैं। रिज़ल्ट होने के बाद से सभी आपके रिज़ल्ट, आपका सक्सेस बाद में ही वो लोग सपोर्ट करते हैं, लगता है। ये जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, ये सिलेक्शन का एग्ज़ाम नहीं होता, आपको छांटने का एग्ज़ाम होता है। हर जगह पे आपको छांटने का प्रयास किया जाएगा। तो पहले से ही आप सावधान रहिएगा, कहाँ कहाँ गलती होता है सबसे, वो गलती आप ना दोहराएं। तो मैम से अभी जानने का प्रयास करेंगे कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, ये एक छाँटने का सबसे बड़ा प्रोसेस हम लोग का पीटी, जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तभी से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि फॉर्म भरते समय ही हम लोग को जो टाइटल,
फादर्स नेम टाइटल, या उसके बाद से कैटेगरी जो है जनरल में EWS आते हैं, या फिर अदर्स BC1 BC2। तो इन सब चीज़ों को एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद बारीकी से पढ़ना चाहिए। और फॉर्म भरते समय खासकर PT मेंस का रिजल्ट तो बाद में, पहले फर्स्ट स्टेप पे हम लोग को इसका ध्यान रखना है कि कोई गलती नहीं करना। बाकी PT मेंस के लिए सबसे पहले तो आप प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन देखिए। PT क्वालिफाइंग होता है जिसमें आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, टोटल 100 क्वेश्चन रहता है, टोटल 200 मार्क्स का, तो उसमें क्वालिफाइंग होता है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका बुक लिस्ट क्या रहा था, कौन कौन से बुक्स को आप फॉलो कर रहे थे? बुक्स के लिए हम जनरल GK के लिए हम पढ़ रहे थे लूसेंट के साथ साथ एक परीक्षा वाणी का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो खासकर ऑब्जेक्टिव देखते थे, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो थे उसको हम देखे थे जो 10 साल का था। और एक मॉक टेस्ट जो था वो डेली टेस्ट सीरीज़ ये यूज़ लगाते थे, और टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टोटली देखें, ओवरऑल देखा जाए तो 3 टॉपिक है जिस पे आपको कंसंट्रेट करना है। सबसे पहले आपको रिवीजन, दूसरा आपका टेस्ट सीरीज, और तीसरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बस इस 3 चीज़ पे आप कंसंट्रेट करें तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। अभी आप ये बता दीजिए कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, जो बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि, और कौन से टाइम टेबल को आपने फॉलो किया? ये मैटर नहीं करता कि आप कितना घंटा पढ़ते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप 4 घंटा पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए, लेकिन कॉन्टीन्यूटी के साथ पढ़िए। तो हम डेली 6 घंटे की पढ़ाई करते थे। जो मेरा मॉर्निंग के सेशन में करेंट अफेयर और हिस्ट्री होता था, हम उसको सिलेबस वाइज बांट दिए थे कि सुबह में करेंट अफेयर हिस्ट्री देखना है, शाम को हमको साइंस देखना है, मिसलेनियस और ज्योग्राफी देखना है। तो ऐसे हम 2 भाग में डिवाइड करके अपना पढ़ाई करते थे। कई सारे व्यूअर्स का ये सवाल होता है कि PT के समय में सिर्फ PT पे फोकस करना चाहिए या फिर PT मेंस दोनों को एक साथ लेके चलना चाहिए, तो आपका इसमें क्या राय है? देखिए, PT और मेंस का सिलेबस जनरली एक ही है, जिसमें थोड़ा बहुत ट्विस्टेड है तो करेंट अफेयर और मैथ रीजनिंग का, जहाँ करेंट अफेयर जो होता है PT में इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जबकि मेंस में करेंट अफेयर्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो PT के समय आप जो 4 सब्जेक्ट जो हम लोग का कोर सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ और साइंस हुआ, तो इस 4 को तो आप डीपली फोकस कर लीजिए, जहाँ आपका मेंस में भी काम आ जाएगा। और मैथ रीजनिंग है तो मैथ रीजनिंग को आप जनरली लेकर चलिए कि डेली 1 घंटा उसको समय दीजिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं दीजिए। PT क्वालिफाई करने के बाद से आप मैथ रीजनिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, करेंट अफेयर को कम कीजिए। PT और मेंस तो साथ करिए। उसके बाद से जब फिजिकल करना है तो मेंस जब आप देकर आते हैं तो आप अपने यूट्यूब से मार्क्स मैच कर लीजिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनके चैनल से मार्क्स मैच करा लीजिए। उसके बाद से आपको लगता है कि हाँ, आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, आपका कट ऑफ से इतना मार्क्स ज़्यादा है, तो आप टोटली कंसंट्रेशन के साथ फिजिकल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार 2213 में फिजिकल थोड़ा सा बॉयज़ के लिए टफ रहा था गर्ल्स की अपेक्षा। तो फिजिकल के समय आप लोग को ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। बहुत सारे ऐसे फिजिकल में स्टूडेंट थे, बॉयज़ थे, जो 1-2 मार्क्स से छट रहे थे, तो उनके लिए बस यही कहेंगे कि मेंस देने के बाद से अपना स्कोर मिलाएं, अपना यूट्यूब से क्वेश्चन का आंसर मिलाएं और फिजिकल पे कंसंट्रेट करें बिना समय बर्बाद किए। क्योंकि जैसा मैम ने बताया कि बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप 2-3 सेलेक्टेड बुक ही अपने पास रखें और उसको बार बार रिवीजन करें। जैसा आप देख सकते हैं इस बुक्स में, देखिए आप थोड़ा सा किस तरीके से पढ़ा गया है, आप देख के आपको लगेगा कि कितना बार इसका रिवीजन किया गया है। आप खुद से इसको देख सकते हैं, दिख रहा है, आप देख लीजिए इसको कितना बार पढ़ा गया होगा, आप खुद से इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यही चीज़ें आपको करने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा बुक्स के पीछे नहीं भागना आपको। आपके पास जो बुक है, जो फॉलो कर रहे हैं अभी तक, उसको बार बार रिवीजन करना है। जैसा आप इस बुक्स को देख सकते हैं, सिर्फ ये बुक नहीं, आप इस बुक्स को देखिए, ये पढ़ते पढ़ते फट चुका है। और इसका ये आप अंदर का पेज देखिए, आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितनी बार पढ़ा गया होगा। मैम बताइए इसको कितना बार आपने पढ़ा होगा लगभग? जैसे कि हम पहले ही स्टार्टिंग में बता चुके कि हम बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ते थे, और इस बुक को हम 4 से 5 बार रिवीजन किए हैं, क्योंकि एक बार में तो कोई भी चीज़ कैच नहीं कर पाते। तो 4 से 5 बार इस बुक को रिवीजन करने के बाद से इनफ है हमारे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जो सबसे मेन चीज़ें होता है रिवीजन करना। आप कितना पढ़ते हैं मैटर नहीं करता, आप कितना रिवीजन करते हैं वो मैटर करता है। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे चीज़ें याद नहीं होगी, और वो कंफर्म याद नहीं होगी, आपको डाउट्स क्रिएट करेंगे। तो आप अभी से ही फोकस करिए रिवीजन करने पे, और जब भी आप पढ़ने बैठे तो किताब के साथ एक रफ कॉपी भी रखें अपने साथ। यस, जैसे देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें लगता है कि इसमें नहीं है तो ये छूट रहा है, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं दूसरे बुक से,
और इसको यहाँ पे जहाँ पे उसका स्थान है वहाँ पे चिपका दीजिए, जिससे कि आपको आगे जब रिवीजन करेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा उससे। नॉलेज ग्राम बाई रोशन कुमार गुप्ता की तरफ से मैम को एक छोटा सा प्यारा सा तोहफा है। तो इस सेशन को अभी यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे तो आप सुनते नहीं हैं, तो मैम आप बता दीजिए भोजपुरी में, क्योंकि मैम भोजपुरी भी बोलती हैं। अरोड़ा लोग यहाँ के चैनल के लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।